आज हम आपको ले जाएंगे बिलेरा से 8 किलोमीटर दूर स्थित सिद्ध क्षेत्र कुसुमगढ़ में। हम आपको वहां की हर एक पहलू से रूबरू कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि सियावर दास स्वामी जी का आश्रम कहां पर है। हम आपको उनके लाइव दर्शन भी कराएंगे। वहां पर एक झीरा निकली है। हम वहां का भी जल के प्रति लोगों की क्या आस्था है, क्या भावना है, हम आपको इन बातों से भी रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। और मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। आज हम आए हैं सिद्ध धाम क्षेत्र कुसुमगढ़ में। यहां पर वर्षों से मेला लगता आ रहा है। आज हम पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे कि इस कुसुमगढ़ में यहां सियावर स्वामी का आश्रम है, सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। आखिर इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या खास है, हम सभी से आपको रूबरू कराएंगे, सभी बातों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। अब हम जा रहे हैं, सीधा आपको दर्शन कराएंगे। एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर सिद्ध बाबा विराजमान है और ठीक उन्हीं के नीचे से श्री झिरी का आगमन हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और कभी भी यहां का जल समाप्त नहीं होता है। हजारों वर्ष पूर्व से यहां का जल अत्यंत पवित्र है, जिसे पीने से मनुष्य का जीवन सफल बन जाता है और जितने भी रोग हैं वह दूर हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी एक मान्यता है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जल इतना पवित्र है, इतना निर्मल है कि यहाँ पर जो छोटी सी एक झिरी है वहाँ से यह जल निकलता है, लेकिन यहाँ का जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ पर आए श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि यहाँ से दूध भी निकलते लोगों ने देखा है, घी भी निकलते हुए देखा है, दही भी निकलते देखा है और अब जल निकलते देख रहे हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा भी मानना है कि सियावर दास जी महाराज ने यहाँ पर तप साधना की थी। अब आ गए हैं हम कुसुमगढ़ के जो एक झिरी निकली है यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जल कभी समाप्त नहीं होता। कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ की क्या विशेषता है और यहाँ का जल जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं और यहाँ का जल ग्रहण करते हैं तो उनके रोग जो भी हैं वह पूरे ख़त्म हो जाते हैं। हम बात करेंगे क्या है यहाँ की विशेषता। यहाँ से स्वामी जी महाराज प्रकट भय है। तो यहाँ का जो जल इतना पवित्र है, आप लोगों ने देखा कभी कि कोई रोग खत्म हुए होत है, सब होत है। अच्छा, ऐसी मान्यता है। कम से कम 40-50 साल पहला से। आप कितने वर्षों से आ रही? हमें हो गए तो 24 साल है। यह सीधी तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं शौर्य न्यूज चैनल के माध्यम से, जहां पर कुसुमगढ़ क्षेत्र में श्री झिरी का आगमन हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा श्रद्धालुओं की मानना है कि यहाँ का जो जल है वह अत्यंत पवित्र है। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और कितने से भी कितना बड़ा रोग हो वह दूर हो जाता है। ऐसा इन लोगों ने बताया है। इन लोगों ने यह भी बताया है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम यह सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब हम आ गए हैं जो झिरी के ऊपर एक मंदिर बना है, जहाँ पर सिद्ध बाबा विराजमान हैं, गणेश जी विराजमान हैं और शंकर जी विराजमान हैं। यहाँ पर 3 महात्माओं और भगवानों की जो मूर्ति स्थापित हैं वह झिरी के ऊपर हैं। ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि जो भी इनसे कुछ मांगो वह पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम आ गए हैं जो झिरी के ऊपर दाहिने हाथ तरफ
एक सियावर स्वामी जी की एक कुटी बनी है और यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित है। हम आपको सीधा लाइव दर्शन दिखाएंगे कि सियावर स्वामी के आप भी दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए, यह हैं सियावर स्वामी महाराज, जिनकी इस क्षेत्र पर बड़ी अनुकंपा है। अब आ गए हैं हम सियावर स्वामी महाराज की कुटी पर, जहाँ पर बरसों से मेला लगता आ रहा है इस कुसुमगढ़ क्षेत्र में। हम यहाँ के लंबरदार हैं और ऐसे यज्ञ के आयोजक करता हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस मेले की क्या विशेषता है, यहाँ पर क्या ऐसा है जो यहाँ का जल कभी समाप्त नहीं होता। बात करते हैं। नाम क्या है आपका? हम उदय सिंह हैं, कुसुमगढ़ के निवासी हैं। तो यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ सियावर महाराज जी ने तपस्या की है और 7 वर्ष बिना अन्न ग्रहण किए बिना उनने तपस्या की है। और तपस्या के बाद में महाराज जी के समय से यज्ञ चालू हो गया था और आज लगभग यहाँ संस्था बनाई गई है, सियावर संस्था के नाम से जो स्थापित हुई है। और ये लगभग 29वां यज्ञ है। और यहाँ जो नीचे अपनी जो झिरियाँ हैं, अमृत झिरिया बोलते हैं, कोई इसको गंगा जी बोलते हैं, कई नाम से आदमी बखान करते हैं। तो यहाँ एक बार महाराज जी के समय में यहाँ दूध धारा भी निकली थी झिरियों से। जब से यहाँ रेगुलर हर साल बसंत पंचमी से 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन होता है और जब से लगातार यज्ञ चल रहा है। ऐसे यज्ञ और मेले का आयोजक करता कौन है? कोई समिति है कि कोई मुख्य कोई यजमान है? पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री पहाड़ सिंह जी द्वारा पहला यज्ञ किया गया था। उसके बाद में एक संस्था बनाई गई। उस संस्था के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। अभी अध्यक्ष वर्तमान में हमारे बड़े भाई राजकुमार सिंह कुसुमगढ़ हैं। इसके बाद में आगे निर्वाचन प्रक्रिया होती है, कुछ दिन बाद दूसरे अध्यक्ष बन जाएंगे। ऐसा लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो कुटी बनी है और ये मंदिर बना है, यह किसने बनवाया था और कब बनवाया था? ये हमारे पिताजी द्वारा निर्माण किया गया था। और ये सामने जो कीर्तन भवन है, ये सांसद आज वर्तमान में वो मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक, पहले यहाँ सांसद थे, उनने बनवाया था। और नीचे एक कूप है, वो भूपेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था। और एक आगे कुटी बनी है, वो भूपेंद्र सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। एक हैंड पंप लगा है, वो भी भूपेंद्र सिंह जी द्वारा लगवाया गया था। यहाँ पर आप बता रहे हैं सियावर स्वामी जी ने तपस्या की थी, तो इस क्षेत्र पर उनका प्रभाव तो रहता ही होगा। बहुत अधिक प्रभाव है। और महाराज जी के नाम से यहाँ सैकड़ों गांव से लोग प्रतिदिन आते हैं। हजारों की तादाद में 7 दिवस में कम से कम लाख भर जनता इकट्ठी हो जाती है। ये है महाराज जी की तपोभूमि। और ये सागर से कहीं बरभान से बड़ी देवरी कहीं भी चले जाओ आप महाराज जी के आश्रम पे हर दिन। और मेला के अलावा 7 दिवस के अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मेला लगता है यहाँ। देखिए, हमने आपको दिखाया कि कुसुमगढ़ परिवार जो है वह यहाँ की सेवा के लिए तत्पर है। और सियावर स्वामी का जो आश्रम है वह वहाँ हजारों गांव से लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और यहाँ की जो खास है वह झिरी है, जहाँ झिरी निकली है वो वहाँ का कभी जल समाप्त नहीं होता, वहाँ का कभी जल खत्म नहीं होता। ऐसी इस क्षेत्र पर सियावर स्वामी जी महाराज की कृपा है। सिद्ध क्षेत्र धाम के बड़े शंकर जी के पास यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। यहाँ पर पूर्णिमा और अमास के लिए मेला सा लगता है, लेकिन इस क्षेत्र का एक दुर्भाग्य है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शासन से कुछ मदद नहीं मिलती, इस वजह से इस क्षेत्र का उद्धार नहीं हो पा रहा है। शौर्य न्यूज परिवार शासन और प्रशासन से मांग करता है कि यह क्षेत्र दुर्गम स्थान है, यहाँ पर रोगों का नाश होता है और सियावर स्वामी का यह आश्रम है, तो शासन और प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान दे। हम क्षेत्र के सबसे बड़े शंकर जी हैं यहाँ के क्षेत्र के। आप सीधा देख सकते हैं कि कितनी विशाल मूर्ति है। और यह श्री गोविंद मिश्रा मुनीम साहब ढाना वालों ने यह बनवाए थे शंकर जी।
और उन्हीं ने स्थापित किए थे। अब हम आ गए हैं क्षेत्र के बड़े शंकर जी के पास। यहाँ पर श्रद्धालु हैं और कुसुमगढ़ क्षेत्र के लंबरदार हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या है इस क्षेत्र में जो यहाँ का उद्धार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटे से छोटे क्षेत्र, चाहे करैया हो या कोई अन्य स्थान हो जो रोड पर मौजूद हैं, वहाँ का उद्धार हो गया है और वो स्थान एक विशाल रूप में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन यहाँ वर्षों से मेला लगता आ रहा है, यज्ञ होता आ रहा है। यहाँ की पवित्र भूमि है, सियावर स्वामी का आश्रम है, बड़े शंकर जी हैं। तो यहाँ का ऐसा क्या कारण है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कारण है भैया? ये यहाँ पे क्या है कि शुरू से भैया सबसे बड़ी दिक्कत जा रही कि जंगल है, बीच जंगल में है। अच्छा, वन विभाग की भूमि बढ़ गई तो रोड आने में बता रहे हैं जो मंत्री जी हर से बात करते हैं या कहीं भी करो तो कहने लगे बड़े झाड़ की ज़मीन है भैया, यहाँ रोड नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ से रोड हो जाए तो यहाँ का क्षेत्र तो चित्रकूट धाम है बिल्कुल। आप यहाँ आने के बाद में खुद महसूस करते होंगे कि यहाँ कितनी शांति मिलती है। लाखों की तादाद में जनता, मतलब मेला में 7 दिवस बिल्कुल लाखों जनता इकट्ठी हो जाती है। फिर भी यहाँ व्यवस्था नहीं है थोड़ी। अगर शासन कुछ मदद हो जाए तो आगे ये क्षेत्र बहुत आगे निकल जाएगा। यहाँ के सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि शासन को इस ओर पहल करना चाहिए कि यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। लाखों श्रद्धालु 7 दिन में आते हैं और पूर्णिमा और अमास के समय भी शंकर जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम आ चुके हैं कुसुमगढ़ के मेला में। शौर्य न्यूज आपकी आवाज़ चैनल आपको पूरी कवरेज दिखाएगा कुसुमगढ़ क्षेत्र के यज्ञ व मेले की। हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। तो भाई, क्या नाम है आपका? बलवान सिंह राजपूत, सैजपुरी खुर्द। कब से आ रहे हैं मेले में? 20 वर्षों से। इस क्षेत्र की ऐसी क्या विशेषता है जो आप यहाँ आते हैं? इस क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि यहाँ संत सियावर दास जी महाराज का आश्रम है और यहाँ पर मुख्य है सीताराम नाम लेखनी, और यज्ञ भी होता है यहाँ 7 दिन और मेला भी लगता है। देखिए, यहाँ पर 7 दिवसीय यज्ञ व मेले का आयोजन होता है और सियावर स्वामी का आश्रम है। इसी कारण यह श्रद्धालु खिंचे चले जाते हैं। ऐसा सियावर स्वामी की विशेष यहाँ पर अनुकंपा है। अब हमारे साथ हैं एक दूसरे श्रद्धालु, हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है और यह मेले में क्यों आए हैं। जो यहाँ पर मेला है जो बहुत प्राचीन है यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जैसा कि यहाँ पर बसंतों को हर साल मेला लगता है 7 दिन का, यही हमारी। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है, इसी वजह से यहाँ पर हम आते हैं। हम एक दादाजी हैं जो इनसे बात करेंगे। दादा, कब से आ रहे हैं मेले में? मेला बसंतों ही से आ रहा है। नहीं, कितने साल से आ रहे हैं? अरे हो गई हमें 8 साल है। 8 साल है। हाँ। क्यों आते हैं यहाँ पे? अरे अब मनोरंजन कीर्तन के लाने आते हैं। देखिए, यहाँ पर राम नाम संकीर्तन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। देखिए, इस मेले में गरम गरम मंगोड़ी का आप आनंद ले सकते हैं। लोग बैठे बैठे यहाँ पर खा रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीर कुसुमगढ़ क्षेत्र के मेले से आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि लोग झूले का भी आनंद ले रहे हैं। लोग जो यहाँ पर बाकी मनोरंजन के जो साधन हैं उनका भी आनंद ले रहे हैं। लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि यह क्यों आते हैं, उनकी क्या मान्यता है। भाई, कब से आ रहे हैं आप मेले में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो यहाँ पर क्यों आते हैं? मेले देखने के लिए आते हैं कि कोई विशेष प्रायोजन है? नहीं, मेले ही देखने के लिए। और यहाँ के प्रावधान है ना, जो भागवत वगैरह कीर्तन वगैरह बैठा रहता है, उसके लिए आते हैं। यहाँ पर ये है, जो श्रद्धालु हैं वह सियावर स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं और मेले को भी घूमने आते हैं। हम एक और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका इस संबंध में क्या कहना है कि वह मेले के लिए क्यों आते हैं। मेला के लिए इसलिए आते हैं, मेला लेने के और स्थान के दर्शन करने के लिए, देवी उनके। देखिए, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले का लुत्फ उठाने कम और सियावर स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए ज़्यादा आते हैं। हम सीधी आपको तस्वीर दिखाएंगे और झूले की यहाँ पर एक यह भी
जो लगा है उसकी भी हम आपको सीधी शौर्या न्यूज आपकी आवाज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब हमारे साथ हैं यहाँ के यज्ञाचार्य पंडित श्री सालकराम पाठक खेदरा वाले। वह बताएंगे कि यहाँ पर क्या विशेषता है, विस्तार से आपको समझाएंगे। और ये व्यवस्था सियावर स्वामी जी महाराज के माध्यम से आज चलते हुए यहाँ पर करीब 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष से निरंतर यज्ञ चल रहा है और ये राम नाम लेखन यज्ञ, इस यज्ञ के द्वारा सदस्यगण सीताराम नाम लिखते हैं और वार्षिक यज्ञ ये बसंत पंचमी से शुरू प्रतिवर्ष नियम से 30 साल से होता चला आ रहा है। और यहाँ बड़ा विशाल मेला लगता है, सब क्षेत्रवासी यहाँ आते हैं और दर्शन करके यज्ञ नारायण का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है पंडित जी? अब विशेषता के विषय में तो महाराज जी यहाँ पर रहे और ये महाराज जी की लगभग तपोभूमि है। यहाँ पर अखंड तप किया महाराज जी ने। सियावर स्वामी जी के तपोभूमि होने के कारण इस स्थान में निरंतर तपस्या की ये भूमि है और सिद्धों का क्षेत्र है। इस यहाँ पर जल का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। इसको इसलिए यह सिद्धों की झिरियाँ इनसे कहते हैं। यहाँ पर स्नान करने से नर्मदा का पुण्य फल माना जाता है। यहाँ के मुख्य यजमान कौन है यज्ञ के, यह कौन करवाता है? यहाँ पर राजकुमार भैया ये कुसुमगढ़ वाले यहाँ के मुख्य यजमान हैं और क्षेत्रवासी भी यजमान रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो झिरी बहती है यह सिद्ध, यहाँ पर सिद्ध बाबा विराजमान है। इसी के कारण इनको सिद्ध क्षेत्र यहाँ का कहा जाता है। यहाँ पर सियावर स्वामी महाराज का आश्रम है। लोग यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते। अब हम आ गए हैं मेलों के बीचों बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। गए हैं जूता चप्पल की दुकान में, यह बलेरा से दुकानदार आते हैं। तो इस वर्ष मेले में क्या रहा, भीड़ भाड़ कम है कि ज़्यादा है? अरे बहुत ज़्यादा कम है। कारण कटाई लगी हुई है और आदमियों के पास पैसा भी नहीं है। लॉकडाउन से टूटा है और फिर किसानी में भी टूट गया है। देखिए इन दुकानदारों का यही कहना है कि इस साल जो हर साल की अपेक्षा भीड़ भाड़ कम है और मेले में लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं मिठाई की जो दुकान लगाते हैं, बलेरा से आते हैं। इन दुकानदार का क्या कहना है, इस बार मेले में क्या रहा क्या नहीं रहा, कैसा चला इस बार मेला? मेला ठीक है, प्रभु की कृपा से सही है। पर भीड़ भाड़ कम दिख रही है, लेकिन मेला इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अंतिम पड़ाव पर मेला अच्छा भरेगा। देखिए इन लोगों की आशा है कि अंतिम पड़ाव पर मेला भरेगा, ऐसा इन दुकानदारों का कहना है। अब हम आ गए हैं जहां पर कुसुमगढ़ क्षेत्र में राम नाम लेखन का कार्य होता है और यहां पर किताबों का संग्रह होता है। यह वर्षों से होता आ रहा है, क्योंकि आसपास के गांव के और दूसरे जिलों के लोग राम नाम जो लिखते हैं उन किताबों का यहाँ पर संग्रह होता है। हम यहाँ जो बैठे हैं उनसे बात करेंगे कि यह कार्य कब से हो रहा है। ये कार्य 29वीं साल चल रहा है। 29वीं साल यज्ञ हो रहा है जो, और निरंतर एक सब मेला चलता है। 7 दिन अखंड कीर्तन चलती है। और इधर सियावर स्वामी जी रहे हैं तो इनने 12 साल उपवास किया और उपवास करने के बाद फिर गांव-गांव जाने लगे सियावर स्वामी जी। और उनके 4 से 10 स्थान हैं। मुख्य स्थान तो उनको सद्धारा, बरभान और बड़ी केवलारी, रेंजा, तुम्हारा जो नए गाँव के जो गकरिया बजट है उसे भी रहे, रेंजा, बन्नान, ऐसे भी जहाँ जहाँ वो तो मेला लग रहा है, आज लग रहा है। तो इन पुस्तकों का जो संग्रह करके आती हैं तो इनका क्या होता है फिर? स्तंभ में जमा हो रही हैं। वे 3 स्तंभ खड़े हो गए और जहाँ वो भर जाते 200 बन जाते। बस उनकी आरती होती है, शाम को अगरबत्ती लगती है
और जो ये और का जमा हो गई माने तो वही में जमा है तो पूजन होती है। आपका शुभ नाम? महाराज सिंह कुसुमगढ़। यह हैं कुसुमगढ़ के लंबड़दार। इन्होंने हमें जानकारी दी है कि क्या इन किताबों का होता है जो संग्रह करके आती हैं। अब हमारे साथ हैं दूसरे इसी परिवार के सदस्य, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या महिमा है सियावर दास महाराज की। सियावर जी महाराज की महिमा बहुत बड़ी है। 91 से यज्ञ हो रहा है, सन 1991 से यज्ञ हो रहा है, लगभग 29 सालें हो गई। ये काफ़ी जमा कीर्ति स्तंभ में होती है। तो यहाँ पर जितनी भी संग्रह की हुई जो पुस्तकें आती हैं उनका जो है वो कीर्ति स्तंभ में उनको रखा जाता है। अब हमारे साथ हैं दूसरे श्रद्धालु युवा नेता हैं यह, हम इनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या महिमा है और क्या इसका जो मेले का आयोजन होता है इसमें कितने श्रद्धालु आते हैं। हमारे यहाँ मेले में यहाँ आसपास के गांव के श्रद्धालु और काफ़ी लोग बाहर से भी आते, हजारों लोग मतलब यहाँ महिमा से जुड़े हैं, यहाँ की महिमा से। और यहाँ ये कुसुमगढ़ आश्रम इतना मतलब प्रसिद्ध हो चुका है कि बरमान के आश्रम के बाद में ये स्थान है। इस स्थान के बाद में वो 4-5 स्थान और हैं महाराज जी के, तो काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ पर उनकी महिमा बहुत मतलब असीम कृपा है। यहाँ की यज्ञ चल रहा है, 29वां यज्ञ चल रहा है और अखंड कीर्तन होती है, मतलब 7 दिन की अखंड कीर्तन चलती रहती है 24 घंटे। और जो श्रीझरी है, श्रीझरी में जो अमृत धारा बह रही है, वहाँ पे पहले स्वामी जी की मतलब यज्ञ के लिए दूध की कमी आई थी एक बार, तो वहाँ उन्होंने जल मतलब दूध कुंड भर दिया था। तो श्रद्धालुओं ने पे भर के दूध भर के और यहाँ मतलब दूध की पूर्ति की, प्रसाद वितरण हुआ। उसके बाद में वो जो कहते हैं पानी बन गया। उस समय से जो पानी बह रहा है, जल बह रहा है वहाँ पे, वो लगातार बहता रहता है। बिल्कुल ये महिमा अखंड है और यहाँ लगभग ऐसा लगता है कि प्रचलित क्षेत्र है और चलता रहेगा आगे भी। बस यही। अब हमारे साथ हैं कुसुमगढ़ परिवार के दूसरे सदस्य, क्योंकि यह जो आयोजन होता है वह कुसुमगढ़ परिवार के द्वारा मुख्य आयोजक कुसुमगढ़ परिवार है। हम उनसे बात करेंगे, भाई संदीप से हैं, कुसुमगढ़ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या महिमा है। और यहाँ यह एक दुर्गम क्षेत्र है, तो शासन प्रशासन की ऐसी क्या योजना रहे इस संबंध में हम इनसे बात करेंगे। जी, ऐसे शासन प्रशासन का ध्यान यहाँ कम होता जा रहा है। यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि शासन प्रशासन हमेशा से इस क्षेत्र को नज़रअंदाज करता है। यदि यह नज़रअंदाजी ना होती तो यह क्षेत्र चित्रकूट धाम के बराबर होता, क्योंकि यहाँ पर सियावर दास जी महाराज की एक असीम कृपा है। यहाँ देखिए अब हम आ गए हैं यज्ञशाला। यहाँ पर 29वां यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर वर्षों से आयोजन होता आ रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि जो परिक्रमा कर रहे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वह परिक्रमा करते श्रद्धालुओं को दिखाए। यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको दिखाए। यहाँ पर जितने भी यजमान हैं, मुख्य यजमान से जितने भी यजमान हैं, वह सब आहुतियाँ दे रहे हैं। यह लाइव तस्वीर हम आपको शौर्य न्यूज़ आपकी आवाज़ पर दिखा रहे हैं। यह हमारी धर्म के प्रति लगातार कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए शौर्य न्यूज़ आपकी आवाज़। अब हम आ गए हैं, यह 3 कुंड है। यहाँ पर सियावर दास जी महाराज की जो कुटी है उसके बाजू में है। यहाँ पर जो राम नाम लेखन जो कार्य होता है उसको यहाँ पर समाहित किया जाता है। और यह 3 कुंड पूरे भर चुके हैं। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं शौर्य न्यूज़ आपकी आवाज़ के माध्यम से। यह 3 कुंड पूरे भरे जा चुके हैं। यहाँ पर राम नाम लेखन जो कार्य होता है उसकी किताबों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। यह कुंड जो है वह सियावर दास महाराज की जो कुटी है उस आश्रम के बगल में है। हम इनसे बात करेंगे श्रद्धालुओं से कि इस कुंड की क्या विशेषता है और कितनी अभी तक जो काफ़ी और जो राम नाम लेखन की पुस्तकें हैं वह जमा की गई हैं। यहाँ करोड़ों मतलब राम नाम लेखन जो कार्य होता है, राम नाम लेखन करोड़ों कापियाँ यहाँ पे एकत्रित हो गई हैं। 2 कुंड पूरे भर चुके हैं, एक आधा हो गया है। ये लगभग 2 साल से आधा हुआ है, इस बार शायद भर जाएगा। ये कापियाँ हैं
जिनमें सीताराम नाम लेखन होता है। इसमें ये मतलब जब संपूर्ण एकत्रित हो जाती है तो इनमें पैक कर दी जाती है। ये आस्था का केंद्र है, एक भविष्य में इसका मतलब श्री राम जी के प्रति ये आस्था का केंद्र होगा। देखिए यह कुंड भी एक आस्था का केंद्र है। अब हमारे साथ हैं चाटोरिया से आए हुए पंडित जी, हम उनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या महिमा है और क्या इसकी प्रसिद्धि है। महाराज जी। बोलो सियावर दास महाराज की जय। यहाँ पर विद्युत है कई वर्षों से, जब से हमारे यहाँ पर स्वामी जी सियावर दास जी महाराज रहे हैं और यहाँ पर एक से एक सिद्धियाँ आई हुई हैं। यहाँ पर इस जो झिरियाँ हैं, सबसे ज़्यादा झिरियों का कमाल है यहाँ पर, और हमारे महाराज जी का तपोस्थल है ये। तो यहाँ पर कई बार सुना है कि घी भी निकल चुका, झिरियों में से दूध भी निकल चुका है, आलू भी निकल चुके हैं। ये महाराज जी का ही आशीर्वाद इस क्षेत्र पर, जो हर वर्ष इसी क्षेत्र में मेला लगाया जाता है। इस कुंडों की क्या विशेषता है जो पुस्तकें राम नाम लेखन की समाहित होती हैं? ये सीताराम नाम के जो वो बड़े भक्त थे श्री राम जी के, इसलिए उनके सीताराम की जो लेखनी है वो इसमें जमा होती है। ये सभी क्षेत्रवासी लिखते हैं एक एक कॉपी और इसमें जमा करवाते हर मेला में हर तरह। यहाँ से दूर दराज के दूसरे जिलों के भी लोग आते हैं राम नाम लेखन कार्य करने। बाहर से लोग आते हैं, सागर के भी रहते, सागर जिला के, यूपी जिला के और रायसेन जिला के, सभी जिला का यहाँ पर, जो यहाँ पर महाराज जी की जहाँ पर कृपा है वो लोग सभी आते हैं यहाँ पर एकत्रित। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ पर हमारा जन्म है चाटोरिया का, राजा बिलेरा के पास, और हमारे लिए 15 वर्ष हो गए सागर में रहते, मगर यहाँ पर हम महाराज जी के यहाँ पर जब मेला लगता है तो आते हैं। तो 15 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पर। आप देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। हमने आपको रूबरू कराया सिद्ध क्षेत्र कुसुमगढ़ के अनछुए पहलुओं से। हमने आपको हर एक जानकारी देनी चाहिए इस न्यूज के माध्यम से। यह थी हमारी विशेष कवरेज। आप देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।